आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वैदिक रीति रिवाज से मनाया गया संवेदीय श्रावणी उपक्रम। बताते चले कि कानपुर के गंगा के किनारे मैस्कर घाट पर आचार्य पटवर्धन शास्त्री के द्वारा वैदिक सामवेदीय मंत्रों के द्वारा मनाया गया श्रावणी उपक्रम। श्रावणी उपक्रम श्रावण मास के अंत में पूर्णिमा को किया जाता है, परंतु सामवेदी ब्राह्मणों का भाद्रपद शुक्ल पक्ष में जब हस्त नक्षत्र पड़ता है, श्रावणी उपक्रम सामवेदी ब्राह्मण करते हैं। कैसे करते हैं? श्रावणी उपक्रम सर्वप्रथम स्वास्तिक वाचन, प्रायश्चित संकल्प तथा गणेश पूजन के उपरांत कानपुर के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए ब्राह्मणों ने पवित्र पावन गंगा नदी में स्नान किया तथा 10 विधि स्नान के अंतर्गत भस्म स्नान, मृतिका स्नान, गोमय स्नान, दुग्ध स्नान, दही स्नान, कुशोदक स्नान, फल स्नान, रतन स्नान, घृत स्नान, पंचामृत स्नान करने के पश्चात नाना प्रकार के वैदिक संकल्प तथा देव दर्पण, पितृदर्पण, भूत दर्पण करने के पश्चात पंचांगव्यपान, संध्यावंदन, अघमर्षण, सूर्य पूजा, सूर्य अर्घ करने के पश्चात नाना प्रकार की वनस्पतियों द्वारा स्नान किया गया तथा मार्जन किया गया। तत्पश्चात सप्त ऋषियों का पूजन, यज्ञोपवीत पूजन तथा यज्ञोपवीत धारण करके 4 वेदों के मंत्रों का पाठ उच्चारण करते हुए गुरु पूजन, गुरुजनों को यज्ञोपवीत दान तथा दक्षिणा दान हवन करते हुए ब्राह्मणों ने एक दूसरे से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से आचार्य पटवर्धन शास्त्री, आचार्य रामू मिश्रा, रामजी, महेश शास्त्री, कुलदीप पांडे, अनुराग तिवारी, श्यामजी तिवारी, मनोज शुक्ला, पुनीत शास्त्री, अमन शास्त्री, मनीष शास्त्री आदि कई विद्वान लोग उपस्थित रहे। महान विद्वान पटवर्धन शास्त्री ने श्रावणी उपक्रम के विषय में न्यूज समय तक से क्या कहा, देखिए संपादक महेश शास्त्री की इस रिपोर्ट में। सूर्यावेक्षणे ओम सूर्य उद्वयन्तमसत्परिज्योति पश्यन्तु उत्तरं स्वाहा पश्यन्तु उत्तरं देवं देवता सूर्यमगन्धं ज्योतिर्गो इहौ हो इहौ हो इहौ हो इहियो 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 हुम्मो राधश्रुतु गाताश्रुतु संवर्धनश्रुतु शाकराश्रुतु पितक्षणश्रुतु गर्दभीमुखाश्रुतु उदरशाण्डिल्यश्रुतु। ये सब सामवेद के ऋषि हैं, गोत्र है। हाँ, अतिधन्वाश्रुतु, वशगश्रुतु, तिरंगश्रुतु, वज्रश्रुतु, वासिष्ठाश्रुतु। देखो वशिष्ठ और वासिष्ठ तो अलग अलग। हाँ, सुमंत्राश्रुतु, सुषाश्रुतु, रागाश्रुतु, धृतिश्रुतु, इंद्रोताश्रुतु, वृषशृंगाश्रुतु, निगोदगश्रुतु, प्रतिदिश्रुतु, देवताश्रुतु, सवधाश्रुतु, अग्निगोश्रुतु, इंद्रगोश्रुतु, मित्रगोश्रुतु, विभंडगश्रुतु, ऋष्यशृंगश्रुतु, कश्यपश्रुतु, अग्निश्रुतु, इंद्रश्रुतु, वायुश्रुतु, मृत्युश्रुतु, प्रजापतिश्रुतु, ब्रह्माश्रुतु, पुनः अग्निश्रुतु, प्रजापतिश्रुतु, विश्वदेवाश्रुतंदाम, ओंकारश्रुतु, बृहत्कारश्रुतु, आध्यात्मश्रुतु, गायत्रीश्रुतु, ब्रह्माश्रुतु, विष्णुश्रुतु। प्रपितामह को जिनका नाम वेंकटेश अथवा भिकम्बर पटवर्धन था, तो गणेश जी से भिक्षा मांग करके प्राप्त हुए, इसलिए उनका नाम भिकाजी रखा, घर का नाम। वैसे उनका नाम वेंकटेश रखा जी महाराज। और उन्होंने विनायक भट्ट डोंगरे जी के यहाँ संपूर्ण ऋग्वेद का अध्ययन किया। हमारे प्रपितामह एक पाठी थे, उनसे खुश होकर के
विनायक भट्ट डोंगरे गुरु जी ने उनके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, यह वेद विद्या आप काशी में तुम चालू करो। इसलिए उनको गुरु जी कहा जाता है। हमारे प्रपितामह के सैकड़ों शिष्य महाराष्ट्र से, गुजरात से, दक्षिण भारत से आए और वहां पढ़ करके, और विशेष बात इसमें मैं बताऊं कि हमारे प्रपितामह का विवाह जालवन के थत्थे परिवार में हमारे विनायक भट्ट डोंगरे जो हमारे प्रपितामह जी के गुरु जी थे, उन्होंने कराया ब्रह्मावर्त में। तो ब्रह्मावर्त से हमारा एकदम घर का संबंध है। जी आचार्य जी, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम बलवंत भाऊ शास्त्री पटवर्धन जी। निवास स्थान इस समय कहाँ पर है? निवास स्थान कारपुर में नवबस्ता क्षेत्र है, दक्षिण में, वहाँ पर है जी। सामवेदी उपाक्रम का भव्य आयोजन हुआ आपके उसमें आचार्य में, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, उपाक्रम जो है यह सामवेदीय ब्राह्मणों का विशेष कार्य है, अनिवार्य कार्य है। साल भर में किए गए मंत्र के उच्चारण में जो दोष होता है, नानाविध प्रतिग्रह प्राण्य आदि जो दोष होता है, उसका इस उपाक्रम में क्षालन हो जाता है और विद्या जो विस्मृति हो गई है पुनः यह स्मरण किया जाता है। इसलिए ब्रह्मयज्ञ किया जाता है, ऋषियों को, वेद के देवताओं को उनका पूजन किया जाता है। शरीर शुद्धि, मन शुद्धि के लिए नाना प्रकार की औषधियों से स्नान करके और फिर उनको तृप्त किया जाता है, तर्पण किया जाता है, वेद का पाठ किया जाता है। यह प्रत्येक ऋग्वेदी जो श्रावणी है वो श्रवण नक्षत्र में, श्रावण में जब शुक्ल पक्ष में श्रवण नक्षत्र में तब की जाती है। और यजुर्वेद श्रावणी जो है वो पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा को, और सामवेदियों के लिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र में की जाती है। और अथर्ववेद की श्रावणी भाद्रपद की पूर्णिमा को की जाती है, ऐसा विधान है। और यहाँ उपाकर्म में जो भी हम लोग करते हैं तो केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, हम लोगों ने इसका बड़ा उच्चारण किया। तो इसमें संपूर्ण विश्व, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व में हमारे जो मंत्र की, हमारे जो ऊर्जा जो निकली है, शक्ति निकली है, उसके नाना प्रकार का जहाँ पर अशांति है वहाँ पर सर्व प्रकार की शांति हो। आचार्य जी, एक ये उपाकर्म जो है केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं कि अन्य वर्ग भी कर सकते हैं? नहीं, क्षत्रिय वैश्य के लिए भी कहा गया, लेकिन आजकल करता तो करना चाहिए उनको भी। अच्छा, क्योंकि यज्ञोपवीत धारण क्षत्रिय और वैश्यों के लिए है। अच्छा, अब आप अपने कानपुर वासियों को, आचार्यों को, ब्राह्मणों को जो कर्मकांडी है उनको क्या देना चाहते हैं, क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? मैं आशीर्वाद यही देना चाहते हैं कि कृपा करके अपने वेद, अपनी शाखा को पूर्ण तैयार करके अन्य शाखा जो इस समय लुप्त हो रही है, यह हमारे तिवारी जी हैं और भी हैं, इन लोगों के प्रयास से यह तृतीय वर्ष है। सामवेदीय उपाकर्म बिल्कुल लुप्त सा हो गया था, कहीं कोने में एकाध कोई करते थे, इसको पुनः इन्होंने जागरण किया। मैं उनको विशेष आशीर्वाद देता हूँ और वेद भगवान से प्रार्थना करता हूँ। वेदो खिलो धर्म मूलम, अखिल धर्म का मूल वेद है और वेद का प्रचार होना चाहिए। वेद से ही सब कुछ निकले हैं। वित्त माने ज्ञान और वित्त धातु से वेद माने ज्ञान का समूह, और वेद में ही सब कुछ बताया गया है। और वस्तुतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो हैं वो वस्तुतः सभी पूजनीय हैं, क्योंकि भगवान के चरणों में से अगर शूद्रों की उत्पत्ति है तो पहले हम लोग पाद्यायन चरण करते हैं। ब्राह्मण के, भगवान के उससे मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है, बाहु से जो है वो क्षत्रिय और यहाँ से वैश्य, ऐसे भगवान। आचार्य जी, एक मैं आपसे सामवेद का बहुत ही अच्छा मंत्र सुनना चाहूंगा, जिससे अपने ब्राह्मण समुदाय में और आचार्यों को यह मालूम हो कि सामवेद कैसे पढ़ा जाता है और कैसे बोला जाता है। ठीक, मैं सामवेद जो है, सामवेद की वर्तमान में 3 शाखा है। सामवेद की 1000 शाखा, लेकिन 3 शाखा, रामायणी, कौथुमी और जैमिनी। तो रामायणी और कौथुमी शाखा हमने आचार्य तिवारी जी से पढ़ी, त्रिपाठी जी से पढ़ी, और रामायणी शाखा बापट जी से पढ़ी। जो उनसे मैंने पढ़ा तो एक एक मंत्र कौथुमी और रामायणी शाखा का मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले रामायणी शाखा का मंत्र पढ़ता हूँ। हुम त्रातारविंद्रम अभितारवी इंद्राम हवे हवे सुमन शूरवी इंद्राम भयामि शक्रम
स्वस्ति नो मघवा तुवा इंद्रा ये राणायणी शाखा का। जी महाराज जी। अब कौथुमी शाखा का एक आशीर्वाद। हऊ 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 यशो हऊ यशो हऊ यशो हऊ वर्थो हऊ वर्थो हऊ वर्थो हऊ आसमिन्नो हाई आसमिन्नो हाई आसमिन्नो अव्वा तो वेदिंद्रायो। ये थे हमारे न्यूज समय तक में श्री पटवर्धन शास्त्री जी, जो कि यहाँ पर सामवेदी उपाक्रम में आयोजन के लिए किया और सभी ब्राह्मणों को आशीर्वाद दिया। आगे चलते हैं न्यूज समय। देखते रहे न्यूज समय तक। आप खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।